सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आज ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा। बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद लेंगे। आज ही सम्राट चौधरी का नाम तय कर दिया गया है। नीतीश कुमार के बाद कौन, इस पर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी। सम्राट चौधरी का नाम जातीय समीकरण की वजह से ऊपर चल रहा था। यह सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित और शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुआ है। विधानमंडल दल की हुई मीटिंग से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लिए नामित हो गए। उन्हें विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। कल यानी बुधवार को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बुधवार को होने वाले और संभावित कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान को खाली रखने की बात पहले ही आ गई थी, परंतु सम्राट चौधरी सादे समारोह में ही शपथ लेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ जदयू के विजेंद्र यादव लेंगे। पहले दिन मंत्रिमंडल का निर्धारण नहीं होगा। मिथिला की जय हो। बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है। भारत विकसित होगा और बिहार समृद्ध होगा। ने एक बड़ा त्याग किया, एक अच्छी परंपरा स्थापित की है। उन्होंने कुर्सी पर रहते हुए अपना कुर्सी छोड़ा। ये सबसे बड़ा बिहार के इतिहास में याद रहेगा और साथ है और उनके ही नेतृत्व में नीतीश कुमार के जैसे मुख्यमंत्री पद मिल गया, क्या संभाल पाएंगे बिहार? हम सब मिलजुल के नीतीश कुमार। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मीडिया को याद दिलाया है कि सम्राट चौधरी लालू जी की ही पाठशाला से उपजे हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। सम्राट चौधरी का नाम सर आगे आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए। अरे भाई, जो भी है लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है, तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये बात तो सब लोग जानते हैं। उनके स्टूडेंट सर अब सीएम बन गया है। लालू जी के स्टूडेंट अब सीएम बन। अब आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग। चाहे कोई हो, सब लोग तो ज़्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। खैर, जो भी बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जनता का मोहर तो नहीं लगा। अन्य लोगों का नाम भी चर्चा में है, परंतु विजेंद्र यादव के नाम पर मोहर लग गया जान पड़ता है। कितने तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, उन सब के मुकाबले यह सब कुछ बहुत शांत और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। क्योंकि एक ही मैंडेट यानी जनादेश का विस्तार है, इसलिए लगता है कि किसी भव्य समारोह की तरफ ध्यान नहीं गया है। सम्राट चौधरी का नाम और दूसरे किसी कारण से नहीं, बल्कि जातीय समीकरण की वजह से ऊपर चल रहा था। कुशवाहा यानी कोइरी समाज बिहार में यादव जाति के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला समाज है। पिछड़ा वर्ग की तालिका में यादव जहां 1,86,00,000 आबादी का है, वहीं दूसरे नंबर पर कुशवाहा यानी कोइरी समाज 55 लाख आबादी का है। तीसरे नंबर पर कोई भी समाज 37,62,00,000 का है। नीतीश कुमार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक करने के बाद राज्यपाल को मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके ठीक बाद उन्होंने ट्वीट करके यह बात याद दिलाया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सबके लिए और सभी क्षेत्रों में बराबर से काम किया है। नीतीश ने जब इस दफा शपथ लिया था, तब 25 से 30 तक के शासन संचालन की दिशा बता दी गई थी। 7 निश्चय की घोषणा कर दी थी। इस तरह नीतीश ने कहा कि और ज्यादा काम होगा और बिहार आगे बढ़ते हुए देश के टॉप राज्यों में शामिल होगा। इस समय हम देख सकते हैं कि अन्य कई नाम आ रहे थे, परंतु सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए विधानसभा का एनडीए नेता चुन लिया गया। विधानमंडल की बैठक के बाद सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक समय सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह संकेत दिया था। बाद में नीतीश के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री रहते थे। व्यवहार में प्रोटोकॉल में यही दिखता था कि सम्राट चौधरी ऊपर हैं। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के पुत्र हैं और राजनीति में उन्होंने राजद से शुरुआत की थी।
लंबे कार्यकाल में वे विवादों से परे कभी नहीं रहे। इस तरह अभी के गृह मंत्री अब एनडीए शासन के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सर्कुलर रोड स्थित बंगले में चले जाएंगे। हमने आज दिन भर लगातार समय पर आपको अपडेट दिया है। आज विमर्श न्यूज के विशेष वीडियो में जो भी बात आई है, सब कुछ इस दिशा में चलते हुए यहाँ पहुँचा है। हमारे प्रमुख संवाददाता इन सब घटनाक्रम की नियमित रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाते रहे हैं। हमारे सभी कार्यक्रम आप तक पहुँच जाए, इसके लिए यह जरूरी है कि आप सब्सक्राइब कर दें। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर दें और साथ में बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद। सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा। आप भी खड़ा होइए ना। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बधाई हमारे मुख्यमंत्री जी को, और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को, जिनके बदौलत हम महिला आज इतने सक्षम सबल होके आपको दिख रहे हैं। तो 20 साल का जो उनका शासन काल रहा वो बहुत ही सुशासन की सरकार है और हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सरकार थी। और हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में आज आए हैं, तो हम महिलाओं के लिए, हम बहनों के लिए बहुत खुशी का दिन है और हम उन्हें बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। ये पल बहुत गौरव का क्षण, ऐतिहासिक पल, ये हम लोग भूल नहीं सकते हैं। आज का हम लोग का खुशी देखिए कार्यालय में बहुत, और सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। ये क्षण बदला है और हमारे भाजपा के माननीय सम्राट चौधरी जी मुखर होके आएंगे और बिहार को संभालेंगे। ये हम लोग के लिए बहुत गौरव का पल है। एक तरफ खुशी की आंसू है जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री मिले हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, और एक तरफ आंखों में आंसू इसलिए है कि इतने दिनों से हम महिलाओं को जो सानिध्य मिला निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो हम लोग दोनों एक तरफ खुशी का माहौल है और एक तरफ उनके लिए भी हम महिलाएं बहुत ही ये है कि उनके सानिध्य में हम महिलाओं को काफी सम्मान मिला और बिहार में सभी जगह प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और आगे सम्राट चौधरी जी के भी नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करती हूँ कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा। बहुत खुशी का पल है हमारे लिए, हमारे पूरे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे पूरे एनडीए के लिए कि बिहार को सम्राट चौधरी जैसा मुख्यमंत्री हमको मिलने वाला है। भाजपा जो बिहार में बहुत कम लेवल पे था, वो अभी कहां से कहां पहुंच गया है, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पूरा माहौल देखिए, एकदम उल्लास और हर्षोल्लास में पूरे भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। हमारे विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, इस बात का बहुत ही प्रशंसा करते हैं और बहुत ही स्वागत हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का। देखिए, भाजपा जो सुशासन के लिए जाना जाता है, वो आपको ये सरकार एनडीए का पहले भी था और अभी भी एनडीए का ही सरकार है और एनडीए का ही मुख्यमंत्री है, इसलिए कोई बदलाव नहीं है। सब अच्छा चलेगा और सब खुशहाल रहेगा, सुगठित रहेगा, सुशासित रहेगा।